औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके हाथ में क्या स्पिरिचुअलिटी के कुछ साइन पाए जाते हैं, क्या आप रूहानी तौर पर अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हैं। एक होता है कि आपका मज़हबी होना ये होता है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, सारे आप दीन के साथ अटैच हैं, लेकिन रूहानियत नहीं आपके अंदर पाई जाती, यानी कि आपके अंदर दुनियादारी पाई जाती है। जब झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ती है तो आप झूठ भी बोलते हैं, और आपके अंदर फ़िरकाबाज़ी भी पाई जाती है। आप फ़िरका देख के आप किसी के साथ हमदर्दी करते हैं, प्यार करते हैं, या किसी भूखे को खाना खिलाते हैं। पहले आप उससे पूछते हैं कि बताओ मैं तुम्हें पानी तब दूंगा या खाना तुम्हें तब दूंगा, तो पहले अपना मज़हब बताओ, अपना फ़िरका बताओ। तो ये अगर आप मज़हबी भी हैं, आप नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, और आपकी ज़हनी हालत या आपकी ईमानी हालत ये है कि आप प्यासे को पानी उसका मज़हब पूछ के उसको देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ मज़हबी हैं, रूहानियत नहीं आपके अंदर पाई जाती। देखिए, रूहानियत का मतलब ये होता है कि अपने पाक रब के बहुत ज़्यादा करीब होना। ऐसे लोग अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं, ऐसे लोगों को बड़े सच्चे ख्वाब आते हैं, और ऐसे लोग वक्त से पहले उनको बहुत सारी बातों का पता चल जाता है, और ऐसे लोग मुंह से जो लफ्ज़ बोल देते हैं अल्लाह ताला उसको पूरा कर देते हैं। ऐसे लोगों की दुआ बड़ी कबूल होती है। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो औलिया अल्लाह हैं, जो अल्लाह ताला के बड़े करीब हैं, जो अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब लोग होते हैं। उनके हाथों पर कौन से साइन पाए जाते हैं, और वैसे हाथ कौन से होते हैं जो अपने पाक रब के बड़े करीब होते हैं, और जो अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत बग़ैर किसी लालच के करते हैं। वो उनसे उनका फ़िरका नहीं पूछते, वो ये नहीं पूछते कि तुम ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, शिया हो। वो ना फ़िरका पूछते हैं ना मज़हब पूछते हैं। अगर वो किसी इंसान को दुख और तकलीफ़ में देखते हैं तो ऐसे जो इंसान जिनके अंदर स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है वो उसकी मदद करेंगे, उसको पानी पिलाएंगे, उसको खाना खिलाएंगे, उसकी मदद करेंगे। तो ऐसे हाथ की क्या पहचान है? ऐसा हाथ आपको बड़ा खूबसूरत, हथेली इनकी लंबी होती है, उंगलियां भी लंबी होती हैं। चौरस हथेली वाले इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होते, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की कमी पाई जाती है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं स्क्वायर हथेली वाले वो दुनिया की तरफ ज़्यादा भागते हैं, मेहनत की तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा होती है। लेकिन जब आपकी हथेली लंबी होती है और आपकी उंगलियां भी लंबी होती हैं तो ये आपको स्पिरिचुअल बना देती है। इस तरह आपकी हथेली का लंबा होना, हथेली चौरस इस तरह होगी, अगर आपकी हथेली इस तरह की होगी तो चौरस हथेली ये होगी। लेकिन अगर आपकी हथेली लंबी है, यानी कि लंबाई उसकी ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, तो फिर आप अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब है। इसी तरह उंगलियों का भी लंबा होना, स्पेशली ये जुपिटर फिंगर अगर बड़ी उंगली के करीब होगी ना, बिल्कुल इसकी लेंथ के बराबर ये दोनों उंगलियां होंगी, तो इतनी आपके अंदर रूहानी पावर ज़्यादा पाई जाती है, इतने आप अल्लाह ताला के करीब होते हैं। और ये सन जो फिंगर है ये थोड़ी छोटी होती है। इसी तरह मरकरी फिंगर जो है ये थोड़ी सी बड़ी होगी, यहाँ तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। तो इतनी आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी पाई जाएगी। अब इसके अलावा रूहानियत के लिए जो सबसे ज़्यादा जिस माउंट की अहमियत है वो आपका ये जुपिटर, ये आपका उभरा हुआ होना चाहिए। इस पर किसी किस्म की जाली, मोल या ये पिचका हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रूहानियत के लिए आपका ये जो सैटर्न है ये भी वेल डेवलप होना चाहिए, बहुत दबा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका सन का भी थोड़ा बैलेंस में होना चाहिए, मरकरी बैलेंस में होना चाहिए, और स्पेशली आपका ये जो मून माउंट है और ये आपका वीनस माउंट, ये भी उभरे हुए होने चाहिए, और इन पर भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, जाली का निशान नहीं होना चाहिए, मोल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मोल और जाली जो होती है ना ये आपको डिस्टर्ब कर देती है मेंटली तौर पे, आप ज़हनी टेंशनों का शिकार हो जाते हैं, घरेलू टेंशनों का शिकार हो जाते हैं। अच्छा जी, अब मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि आपके हाथ में स्पिरिचुअलिटी की और कौन से साइन होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो लाइफ लाइन है वो कैसी होनी चाहिए। तो जितनी आपकी लाइफ लाइन गोलाई में होगी इतने आप ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे, और इतने आपके अंदर रूहानी पावर भी ज़्यादा होगी। और जो आपकी ब्रेन लाइन है वो आपकी कम से कम जो है ना वो ये मून माउंट की तरफ उसको झुकना चाहिए। इसका झुकाव हल्का सा ये होता है आपका मून माउंट, तो इसको यहाँ तक आना चाहिए। अगर ये आपकी दिमाग की लकीर इस मून तक आ जाती है, मून माउंट तक, तो ये आपके अंदर रूहानियत को, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा देगी।
और आप अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे। और इसी तरह आपकी जो हार्ड लाइन है ये अगर यहाँ तक चली जाती है, यानी कि जुपिटर माउंट के बहुत ऊपर तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है, तो ये आपको अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब कर देती है। ठीक है, ये जो 3 लाइनों की सेट जो है ना, ये इसी तरह होनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी लक लाइन होगी, लक लाइन वो यहाँ से शुरू होगी और वो भी जुपिटर की तरफ मुड़ जाएगी। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। जिन लोगों की जो है ना किस्मत की लकीर वो बिल्कुल ये ऐसे बिल्कुल सीधी जाए, यहाँ पे आमतौर पर जाती है। जो लक लाइन जहाँ से मर्ज़ी शुरू हो, आम तौर पर ये सैटर्न पे ही ख़त्म होती है। लेकिन अगर ये आपकी जो लक लाइन है ये जुपिटर की तरफ मुड़ जाए, तो ज़ाहिर है जुपिटर तो है ही स्पेशल रूहानियत का माउंट है। तो अगर आपकी लक लाइन भी उधर चली जाएगी तो फिर क्या होगा कि आपके अंदर दुनिया का लालच ख़त्म हो जाएगा। आपका जो भी अमल होगा वो इंसानियत की खिदमत के लिए होगा। दुनिया की मोहब्बत आपके अंदर नहीं होगी, दुनिया की हवस आपके अंदर नहीं होगी। और जब आपकी ब्रेन लाइन भी ऐसे मून की तरफ जाएगी तो दिमागी तौर पर भी आप लालची नहीं रहेंगे, दुनिया की हवस आपके दिलो दिमाग से निकल जाएगी। तो जब ये सारा खूबसूरत कम्बिनेशन बन जाएगा तो फिर आप अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। इसके बाद जनाब हम मज़ीद साइंस की बात करेंगे कि जो आपको अल्लाह ताला के करीब करते हैं। पहले हम दोबारा लाइंस को ड्रा कर लें। ये आपकी ज़िंदगी की लकीर इस तरह होनी चाहिए, ये दोबारा आप समझ लें, भूलना नहीं आपने। ये आपकी ब्रेन लाइन मून पर आनी चाहिए, ये मून माउंट है, यहाँ तक आनी चाहिए। अगर आपकी ये 2 लाइनें बिल्कुल सेम इसी तरह हैं तो आप अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं। इसी तरह अगर आपकी जो दिल की लकीर है ये ऐसे जुपिटर के ऊपर तक आ गई है, और ये अगर 2 उंगलियों के बीच में भी चली जाए तब भी ठीक है, और अगर ये यहाँ तक आ जाए तब भी ठीक है। ये आपको अल्लाह ताला के करीब करेगी। ठीक है, और याद रखें दिल की लकीर का थोड़ा सा खमदार होना ये बड़ा ज़रूरी होता है कि दिल की लाइन ऐसे हो, ऐसे खमदार इस तरीके से चले। समझ में आई ये बात? जैसे होती है ना कोस होती है इस तरह की, जो बिल्कुल सीधी दिल की लकीर होती है उसमें भी स्पिरिचुअलिटी कम होती है। दिमाग की लकीर बहुत सीधी होगी वो उसमें भी स्पिरिचुअलिटी कम होती है। ज़िंदगी की लकीर अगर बिल्कुल सीधी ऐसे ऐसे आ जाएगी उसमें भी ये रूहानियत को उसकी पावर को ख़त्म कर देती है। तो आपकी जो लाइंस हैं उनमें झुकाव जो है ना, जो एक कमान की शक्ल में, वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। जैसे ये ज़िंदगी की लाइन मैंने बताया कि ये ऐसी गुलाई में होनी चाहिए। इसी तरह जो ब्रेन लाइन है आपकी वो भी ख़ूबसूरत किस्म के ऐसे कोसनुमा होनी चाहिए, ऐसे ऐसे हल्की हल्की। देखिए ये कोस बन गई है, सीधी नहीं है, ऐसे ये यहाँ तक अगर आ जाएगी तो ये आपके अंदर रूहानियत पैदा करेगी। और ये जितनी बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये यूट्यूब पे कोई नहीं आपको बताएगा, ये मैं आपको बता दूँ। वो वहाँ पे सिर्फ आपको टोटल पूरा किया जाता है, सिर्फ ये किया जाता है कि यार बस हमने वीडियो बना लेनी है बस इधर उधर से देख के। तो ये जो जेन्युइन नॉलेज होता है ना वो आपको इंशाल्लाह ताला मेरे इसी चैनल पे मिलेगा, अगर आप सही मानों में बारीकी से पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो। बाकी जो आपकी हार्ड लाइन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। वो आपको मैं बता चुका हूँ कि आपकी ये जो हार्ड लाइन है ये यहाँ तक आनी चाहिए। ठीक है, अब ये आपने एक और पॉइंट समझना है कि अगर आपकी जो लक लाइन है ये आम तौर पर लक लाइन चली जाती है आपकी सीधी सैटर्न पे, लेकिन जिन लोगों के अंदर रूहानी पावर ज़्यादा होती है, जिनके अंदर स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा पाई जाती है, उनकी लक लाइन ऐसे जाएगी और ये जुपिटर की तरफ मुड़ जाएगी। ये जिन लोगों की लक लाइन जुपिटर की तरफ टर्न लेती है, ऐसे लोग अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होते हैं, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा पाई जाती है। बाकी एक बात आपने याद रखनी है, जितने भी जो भी लोग स्पिरिचुअल होते हैं, रूहानी पावर जिनके अंदर ज़्यादा होती है, उनकी हथेली आपको रेक्टेंगल नज़र आएगी, हथेली लंबी होंगी, उंगलियां भी लंबी होंगी, और ये वाली उंगली जो है ये बड़ी उंगली के बराबर होगी। जुपिटर फिंगर बड़ी होनी चाहिए और आपका ये जुपिटर माउंट बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। तो ये पहला साइन होता है कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है। उसके अलावा मैंने आपको लाइंस की ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपकी लाइंस इसी शेप में बनी हुई हैं
तो ये आपको फिर रूहानियत अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड होगी। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये लाइनें मिली हुई हैं, तो आप अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो सकते हैं। उंगलियां नोकदार होंगी, हाथ लचकदार होगा और हाथ ज़्यादा पुरगोश्त नहीं होगा। ये जैसे मैंने हाथ ये सिलेक्ट किया हुआ है इसी तरह का हाथ होगा जो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होगा। अब जनाब हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कि आपके हाथ में और कौन से साइन पाए जाते हैं। ये आपकी होगी लाइफ लाइन, ये हो गई आपकी ब्रेन लाइन, और ये हो गई आपकी हार्ट लाइन, और ये हो गई आपकी लक लाइन। ये जुपिटर पे जाएगी अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा होगी। अब सबसे पहले अगर आपके हाथ में, अब हमने वो साइन डिस्कस करने हैं जो स्पेशली जो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी पैदा करते हैं, तो वो मैं फिर उसके लिए आपको ब्लू कलर में ही बताऊंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ट्रायंगल का साइन मिलता है, जुपिटर पे स्क्वायर का साइन मिलता है, या आपको ऐसे फिश का साइन मिलता है इस माउंट पर, जुपिटर की बात हो रही है, इस माउंट पे मिलता है ये तीनों साइन, तो अल्लाह ताला आपके अंदर बेपना रूहानी पावर भी देगा और इस तरह खड़ी लाइन भी आपको मिलेंगी, ठीक है। ये आपको कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी दिलवाती हैं। और जुपिटर पे फ़िश का साइन या ट्रायंगल का साइन या स्क्वायर का साइन इंसान को अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब करता है। और बाज़ दफ़ा यहाँ पर आपको स्टार का साइन भी मिलता है, ठीक है। ये भी आपको अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब करेगा। इसके अलावा जुपिटर पे एक और साइन होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइनें अब मैं बार बार नहीं ड्रा करूँगा, लाइनें अब यही हैं, ठीक है। तो ये जुपिटर माउंट है आपका, तो ये इस तरह का ये होता है रिंग ऑफ सोलमन। अब जिनके हाथों में ये रिंग ऑफ सोलमन पाया जाता है वो अल्लाह ताला के इंतहाई करीब होते हैं, सच्चे ख्वाब आते हैं। ऐसे लोगों को वक्त से पहले बहुत सारी बातों का पता चल जाता है। इसी तरह ये जो उंगलियों की ये जो डॉट्स होती हैं, नॉट्स होती हैं, ये गांठें जो होती हैं, ये उंगलियां गांठदार होंगी और यहाँ पर इस तरह की आँख बन रही होगी सारी उंगलियों पर इस तरह की, ठीक है। तो ये जितनी लाइनें ज़्यादा होंगी ना, इतनी आप अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होते हैं, इतनी आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इतनी आपके अंदर सोच फ़िक्र ज़्यादा होती है, इतने आप अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होते हैं। तो इसके अलावा ये जो आपका सैटर्न माउंट है, ये भी आपका वेल डेवलप होना चाहिए, थोड़ा सा उभरा हुआ होना चाहिए। और अगर इस पर इस तरह का एक रिंग ऑफ सैटर्न पाया जाता है तो ये इंसान को थोड़ा सा तन्हाई पसंद कर देता है और इंसान लोगों की महफिल से दूर भागता है। उसके अंदर थोड़ा सा कह लें कि डिप्रेशन ज़्यादा होता है और वो कायनात के बारे में ज़्यादा सोचता है, हर वक्त वो कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। और ऐसे लोगों के अंदर भी जब आप और ऐसे लोगों को दुनिया के साथ कोई ज़्यादा लगाव नहीं होता। जब आपके हाथ में ये रिंग ऑफ सैटर्न पाया जाता है तो दुनियावी लिहाज से जो लोग दुनिया में चाहते हैं कि मेरे पास बड़ी दौलत आए, पैसा आए, अगर उनके हाथ में ये वाला साइन है तो कभी भी उनके पास पैसा नहीं आएगा। ये थोड़ा सा इंसान को बेड लक की तरफ लेके जाता है। इनके दुनियावी दौलत ऐसे लोगों के पास नहीं होती, लेकिन अगर ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएँ, अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश करें तो ये दूसरे लोगों की निस्बत जल्दी अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों के दिलो दिमाग से दुनिया नहीं निकलती। तो ऐसे जिन लोगों के हाथ में ये रिंग ऑफ सैटर्न होता है, ऐसे लोग अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। तो ये वाला रिंग भी आपको अल्लाह के करीब करेगा और ये वाला रिंग भी आपको अल्लाह ताला के बहुत करीब करेगा। और एक रिंग और है, वो है कोसे ज़ोहरा, गर्डल ऑफ वीनस। अब वो कौन सा, ये यहाँ से शुरू होगा 2 उंगलियों के बीच से और ये इस उंगलियों तक आएगा। कभी कभी ये डबल भी होता है, लेकिन याद रखिए ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होगा तो आपकी ये सारी एनर्जी ज़ाया कर देगा। और ये असल में ये दिल की ही दूसरी लाइन होती है। ये आप कह लेंगे ये दिल की लाइन की जो होता है ना काम, ये वही काम करता है। तो इंसान के अंदर ऐसे लोग जज्बाती ज़्यादा होते हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हैं और बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ की डेप्थ में जाते हैं। और ऐसे लोगों में स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ऐसे लोगों में गौर फ़िक्र की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग खुदा के बारे में, इस कायनात के बारे में हर वक्त ये रिसर्च कर रहे होंगे। और ऐसे लोगों के पास आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। ऐसे लोग बड़े अच्छे राइटर भी होते हैं, शायर भी होते हैं। और ऐसे लोग बड़े अच्छे मुसव्विर होते हैं, पेंटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, खत्तात होते हैं।
अदब के साथ इनको बड़ा लगाव होता है, बहुत अच्छे ये राइटर हो सकते हैं, नावल निगार हो सकते हैं, अगर आपके हाथ में ये गर्डल ऑफ वीनस पाया जाता है। और ये आपको गर्डल ऑफ वीनस ये टूटा हुआ ना हो तो ये आपको अल्लाह ताला के भी बहुत ज़्यादा करीब कर देता है। स्पेशली जब आपके हाथ में यहाँ पर ट्राईएंगल का साइन हो, या यहाँ पे ट्राईएंगल का साइन हो, या यहाँ पे आपको ट्राईएंगल मिल जाए, तो ये साइन आपको अल्लाह ताला के और ज़्यादा करीब करते हैं। या यहाँ पे ट्राईएंगल आपको मिल जाए, ट्राईएंगल आपको इन माउंट्स, इस माउंट पे पाएँ या इस माउंट पे पाएँ, इस माउंट पे पाएँ या इस पे, ये हर जगह आपको फ़ायदा देगा, लेकिन ज़्यादा ट्राईएंगल आपको इस जगह पे जुपिटर पे ज़्यादा फ़ायदा देगी या सैटर्न पे भी फ़ायदा देगी, आपको अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब करेगी। अब जनाब मज़ीद हम जो स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से साइन है उन पे बात कर लेते हैं। लाइनें फिर एक दफ़ा ड्रा कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। ये आपकी हार्ट लाइन हो गई, ये हार्ट लाइन हो गई, और आपकी जो लक लाइन है वो भी जुपिटर पे ही आएगी, तो ये आपकी जुपिटर पे चलेगी लक लाइन। अच्छा, लक लाइन वैसे आमतौर पर सीधी यहाँ पे आती है, लेकिन जिन लोगों में रूहानियत ज़्यादा होती है उनकी ये लक लाइन भी इधर आ जाएगी। अब जनाब आपके हाथ में यहाँ पर, अब हम ना नीले कलर में सेलेक्ट करते हैं ये रूहानियत के जो साइन है। यहाँ पर फिश साइन का होना, ट्राईएंगल का होना, ये आपको अल्लाह ताला के करीब करेगा, ये भी अल्लाह ताला के करीब करेगा। ये फिश साइन, ये भी अल्लाह ताला के करीब करेगा। इसी तरह ये यहाँ पर सन फिंगर, सन लाइन का होना, और फिर ये इस तरह इसका ट्राईएंगल बनना दोनों तरफ, ये भी आपको अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, अगर यहाँ पर ये इस तरह के स्क्वायर बनते हैं, ये चीज़ भी आपको अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब करेगी। इसके अलावा यहाँ पर मनी ट्राईएंगल का बनना, और यहाँ पर फिर सन लाइन का ऐसे ऊपर की तरफ जाना, ये भी आपको अल्लाह ताला के करीब करेगा। यहाँ पे सन स्टार का बनना, यहाँ पे स्टार का बन जाना, यहाँ पे स्टार का बन जाना, यहाँ पे स्टार का बन जाना, ये सारे साइन खुशकिस्मती के भी साइन होते हैं, और ये आपको आपके अपने पाक रब के करीब भी करते हैं। जब आपकी लाइंस की जो मैंने आपको पोजीशन बताई है ना, लाइन की पोजीशन ये होगी तो आप बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होंगे। अच्छा, एक होता है ख़त्ते वजदान, ये या तो बादशाहों के हाथ में पाया जाता है या जो अल्लाह का वली होता है उसके हाथ में पाया जाता है, तो ये साइन की भी बड़ी अहमियत है। एक कोस तो ये है ना, ये गर्डल ऑफ वीनस, एक कोस ये है, ये भी आपको अल्लाह ताला के करीब करती है, ये कोस भी अल्लाह ताला के करीब करती है। एक नंबर ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये कोस है। अच्छा, एक कोस और भी है, वो भी आपको अल्लाह ताला के करीब करती है, और ये भी कोस की शक्ल में होनी चाहिए ऐसे। इसकी शक्ल इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, लेकिन ये होगी कोस की शक्ल में ऐसे। तो ये भी आपको अल्लाह ताला के करीब, ये ख़त्ते वजदान इसको बोलते हैं। ये आम तौर पर अल्लाह के जो ख़ास नेक बंदे होते हैं ना, जिन्हें अल्लाह ताला की तरफ से इशारे, उनके दिल में अल्लाह ताला की तरफ से बातें आती हैं, ये उन लोगों के हाथ में ये साइन देखा जाता है। ऐसे लोग किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी बोल दें, अल्लाह ताला उनकी बात को पूरा कर देता है, और ये बहुत खूबसूरत, बड़ा ही ज़बरदस्त साइन है। मैंने बहुत कम देखा है। मैं अगर किसी भी दोस्त के हाथ में, किसी मेरी सिस्टर के हाथ में ये वाला साइन अगर पाया जाता है, तो मैं उसके हाथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज़ मैं अच्छे खासे चार्जेस देता हूँ वीडियो बनाने के, तो बिल्कुल फ्री वीडियो बनेगी अगर आपके हाथ में ये वाली लाइन इतनी बड़ी मौजूद है और ये इस तरह आपके हाथ में मौजूद है। क्योंकि ये या बादशाहों के हाथ में पाया जाता है, या जो खालिस अल्लाह का वली होता है उसके हाथ में ये लाइन पाई जाती है। तो आप देख लें, अगर आपके हाथ में ये खूबसूरत साइन मौजूद है तो मैंने आपको ऑफ़र कर दिया कि आपके हाथ में मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो बाकी जनाब काफ़ी हद तक मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं जो आपको अल्लाह ताला के करीब करती हैं। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लें उन चीज़ों को। ज़िंदगी की लाइन का इस तरह गोलाई में होना, ब्रेन लाइन का मून पर आना, और हार्ट लाइन का जुपिटर पे जाना, किस्मत की लकीर का ऐसे जुपिटर पे जाना, सन लाइन का ऐसे ऊपर की तरफ जाना, और यहाँ पर ट्राईएंगल का बनना या यहाँ पे इस तरह का स्टार का बनना, ये सब अल्लाह ताला के आपको करीब करेगा। फिर यहाँ पर ऐसे दो लाइनों का इस तरह होना, ये भी आपको अल्लाह ताला के करीब करती हैं। ये नॉलेज और इल्म की लाइनें होती हैं, ऐसे लोगों के पास नॉलेज बड़ा होता है। इस तरह इन खड़ी लाइनों का होना, ये भी आपको अल्लाह ताला के करीब करते हैं। यहाँ पे आपका स्टार का होना, यहाँ पे
फिश साइन का होना या ट्राइंगल का होना, यहाँ पे ट्राइंगल का होना या फिश साइन का होना, यहाँ पर ट्राइंगल या फिश साइन का होना, तो ये सारी चीज़ें आपको अल्लाह ताला के करीब करती हैं। हाँ, एक साइन मैं भूल जाना था, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, वरना मुझे बाद में बड़ा दुख होना था कि मैं ये भूल गया हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैं चीज़ें भूल भी जाता हूँ। तो वो मैं साइन आपको बता देता हूँ। वो है जनाब, ये आपकी आ गई लाइफ लाइन, और ये आ गई आपकी ब्रेन लाइन, और ये आ गई आपकी हार्ट लाइन, और ये है जनाब आपके हाथ में मिस्ट्री क्रॉस। मिस्ट्री क्रॉस आपका ये जो सैटर्न फिंगर होती है ना, ये वाली, इसके बिल्कुल नीचे पाया जाता है, यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपका क्रॉस पाया जाता है बिल्कुल हथेली की इस सैटर्न फिंगर के बिल्कुल नीचे, दिल और दिमाग की लकीर, कभी कभी ये थोड़ा सा इस साइड पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ये जुड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे डमरू का साइन नहीं होता इस तरह करके, ये इन दो लाइनों को काटे नहीं, इनके साथ जुड़ा हुआ हो। तो अगर आपके हाथ में ये मिस्ट्री क्रॉस भी मौजूद है तो ये आपको बेइंतहा आपके अंदर ये रिसर्चर बनाता है, आपको स्कॉलर बनाता है। इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, जितने भी मिस्ट्री अलूम हैं जिनमें इनके तजस्सुस होता है, अल्लाह ताला के राज होते हैं, तो ऐसे लोगों को राज जानने की बड़ी ख्वाहिश होती है। तो इस वजह से ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, न्यूमरोलॉजी इनके पास होती है, इनके पास बड़ा अच्छा खासा नॉलेज होता है, पामिस्ट्री का नॉलेज होता है, और ऐसे लोगों के अंदर रूहानी पावर भी बेइंतहा पाई जाती है। ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, जो बात मुंह से निकाल देते हैं अल्लाह ताला वो बात पूरी कर देता है, बंदे का चेहरा देके बंदे को पहचान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी पैदा करती हैं। ये मिस्ट्री क्रॉस हो, यहाँ पर ये आपका रिंग ऑफ सेट जो है ना, सॉरी, जुपिटर रिंग हो, रिंग ऑफ सोलोमन हो, और ये फिर रिंग ऑफ सैटर्न भी हो, फिर ये गर्डल ऑफ वीनस भी आपके हाथ में हो, तो अगर आपके हाथ, और फिर ये ख़त्ते वजदान भी हो, तो जब आपके पास, और ये आपकी लक लाइन इधर जुपिटर पे चली जाए, तो ये वो साइन है जो आपको अपने आपके पाक रब के बेइंतहा करीब कर देते हैं। और ये सन फिंगर पे, सन लाइन पे इस तरह का ट्राइंगल भी बने, तो ये चीज़ें भी आपको अल्लाह ताला के करीब करती हैं। और ये जो ख़त्ते वजदान मैंने आखिर में आपको बताया है, तो ये साइन भी आपको अल्लाह ताला के बेइंतहा करीब कर देता है। इसके अलावा आपके हाथ में ये जो 3 रिंग हैं या 4 रिंग हैं, ये भी आपको खुशकिस्मत बनाते हैं और अपने पाक रब के करीब करते हैं। इसके अलावा आपके हाथ में इस तरह की ये जो आँख बने ये जोड़ जो होते हैं उंगलियों के, ये गांठदार उंगलियां होती हैं, लंबी उंगलियां होती हैं, जो लोग अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होते हैं, और उनकी उंगलियों पे ये लाइनें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और इन लोगों के पास ज़िंदगी में रुपये पैसे की भी कमी नहीं होती, यानी कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से इनको रिज़्क देता है। अल्लाह ताला अपने गैब के ख़जानों से ऐसे इंसानों की मदद करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और आज आपने इस वीडियो को यकीनन एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक था, और मैंने कोशिश भी की है कि मैं कोई लाइन मिस ना करूं, कोई साइन मिस ना करूं, तो तकरीबन हर चीज़ आपको मैंने बता दी है। हाँ, एक बात रह गई थी कि ये जो मरकरी माउंट होता है, यहाँ पर भी खड़ी लाइनें आपको अल्लाह ताला के करीब करती हैं, और अल्लाह ताला की मखलूक से आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह ताला आपके अंदर हीलिंग्स क्वालिटी रखता है। आप अपनी बातों से दूसरों के दुख दर्द बांटते हैं, रुपये पैसे से भी मदद करते हैं, और आप अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो अब मेरे ख़्याल में कोई चीज़ रह नहीं गई, तकरीबन हर चीज़ मैंने बता दी है। इसके अलावा एक होता है ये डुमरों का साइन, ये जिसे होते हैं ना उर्दू में हम डुगडुगी बोलते हैं, ये डुगडुगी वाला साइन, ये अगर आपको इस जगह पे मिलता है ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये भी आपको अल्लाह ताला के इंतहाई करीब करता है, क्योंकि देखिए इसमें 2 ट्राइंगल बनते हैं, 2 ट्राइंगल की वजह से ये मिल के बनता है, तो ये आपको नॉलेज भी देता है, और अपने पाक रब के बहुत ज़्यादा ये साइन करीब भी करता है। जब आपके पास ये साइन हो, ये ख़त्ते वजदान हो, गर्डल ऑफ वीनस हो, तो ये सारे साइन आपको अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मेरे ख़्याल में टॉपिक कंप्लीट हो गया, बल्कि कोई भी जो
एक आध पॉइंट रह गया था, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें, फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ होगी। जैसे मैंने इस वीडियो में मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की, इसी तरह आपके हाथ में कोई लाइन, कोई साइन इंशाल्लाह ताला मैं मिस नहीं करूँगा और बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आपकी रीडिंग होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।